नमस्कार दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन गॉड से यस नोबडी कैन से नो। दरअसल आज का ये वीडियो इस कहावत की संबंधित है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 उरुग्वे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन दरअसल जाते हैं चिली की राजधानी सैंटियागो में। तो इस प्लेन में कुछ रग्बी प्लेयर्स बैठे थे। ये प्लेन उड़ान भरती है तो आसमान एकदम साफ था, वेदर एकदम साफ सुथरा था। ये प्लेन में 45 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर थे। दोस्तों ये प्लेन जब टेक ऑफ करती है, इस प्लेन का जो जर्नी था वो बहुत ही कम था, क्योंकि लगभग 3 घंटे के रास्ते था उरुग्वे से सैंटियागो। तो पायलट्स प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। रास्ते में इस प्लेन का जो रूट है, रूट में पड़ता है आंदीज पर्वत। दोस्तों आंदीज पर्वत जो पृथ्वी का सबसे बड़ा लंबे पर्वत है। तो दोस्तों उरुग्वे से सैंटियागो जाने के लिए इस प्लेन को इस रास्ते में होकर गुजरना है। तो पायलट एक समय देखते हैं कि एंडीज पर्वत में बर्फ का तूफान उठा है। तो पायलट रास्ते में ही प्लेन को लैंड करना चाहता था। तो पायलट्स अर्जेंटीना का मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड करते हैं। पायलट्स ये सोचते हैं कि क्यों ना अगले दिन उड़ान भरा जाए। तो पायलट्स ऐसे ही किए, अर्जेंटीना का मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड कर दिए। अगले ही दिन मतलब 13 अक्टूबर ये प्लेन दोपहर 2:13 पर टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करने के बाद ये प्लेन 1 घंटा तक बहुत ही आराम से चलते हैं, क्योंकि मौसम एकदम साफ सुथरा था और प्लेन चलाने का अनुकूल परिस्थिति भी थी। तो दोस्तों 1 घंटा तक कुछ नहीं होता। उसके बाद 3:21 पायलट्स प्लेन को थोड़ा नीचे उड़ाते हैं, क्योंकि सैंटियागो ज़्यादा दूर नहीं थे। तो पायलट्स सोचे कि क्यों ना प्लेन को नीचे उड़ाया जाए। तो रास्ते में एंडीज पर्वत थे। एंडीज पर्वत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो एंडीज पर्वत की बर्फ की तूफान शुरू हुई थी। एंडीज पर्वत में दरअसल ये होता ही रहते हैं। तो पायलट प्लेन को थोड़ा नीचे की तरफ उड़ा रहे थे। पायलट्स ये सोचते थे कि सैंटियागो ज़्यादा दूर नहीं, तो क्यों ना प्लेन को नीचे ही रखा जाए। इसके बाद शुरू होते हैं बर्फीली तूफान। प्लेन थोड़ा हिलने लगती है और प्लेन का जो अलार्म है, अलार्म बज रही थी। पायलट्स देखते हैं कि ये जो प्लेन है ये बर्फ के तूफान के जकीर में फंस गए हैं। तो प्लेन का जो पैसेंजर्स थे वो भी देख रहे थे कि प्लेन एक टर्बुनल में फंस गए हैं। तो इस प्लेन में कुछ रग्बी प्लेयर्स थे। तो रग्बी प्लेयर्स इस सिचुएशन को मजाक बना रहे थे। प्लेन हिलने लगती है और प्लेन के सारे अलार्म बज रहे थे। तो इस प्लेन में कुछ रग्बी प्लेयर्स थे जो बहुत ही लीडर थे। तो इस टर्बुनल को रग्बी प्लेयर्स ने मजाक बना के रख दिए थे। और तो अचानक प्लेन चलने लगी और तूफान भी हटने लग रहे थे। अब अचानक बादल हटने लगे और तूफान भी कम होता गया। तो उसके बाद पायलट्स जब देखते हैं कि उसका जो प्लेन है, प्लेन बहुत ही नीचे की तरफ चल रहा है। पायलट्स देख रहे थे कि एकदम पहाड़ियों के छूते हुए उसका प्लेन उड़ रही है। पायलट अब डर गए थे। तो पायलट अल्टीट्यूड गेन करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेन को तो बचाना है, पर बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसे ही पायलट जब अल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, जब प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ा रहे थे, तब बहुत देर हो चुकी थी। एक समय ऊपर की तरफ उड़ाते उड़ाते प्लेन का जो पिछले का हिस्सा है वो एक पहाड़ी से टकराता है और पहाड़ियों में टकराने के बाद प्लेन का जो नीचे का पोर्शन वो पूरा बिखर जाते हैं और 2-3 सीट एकदम पैसेंजर समेत नीचे की तरफ गिरती है। बस आप बचा आगे की तरफ। बस इसी घटना घटने के बाद कुछ ही सेकंडों में
प्लेन का जो बाएं तरफ के विंग है वो विंग जाकर टकराती है और एक पहाड़ी पर। अब प्लेन का गति था 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर गति में प्लेन अब बर्फ की पहाड़ियों में बचने लगे जैसे कि कोई स्लेज गाड़ी। तो स्लेज गाड़ी की तरह प्लेन पूरा फंस रही थी उस वक्त 350 किलोमीटर गति में। तो इसी में भागते भागते एक समय प्लेन स्लिप होते हुए जाकर टकराती है एक चट्टान में, मतलब बर्फ की चट्टान में। बस सब कुछ खत्म। वे प्लेन अंदिस पर्वतों के बीचों वे जो प्लेन अंदिस पर्वत में कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। क्रैश पॉइंट ढूंढ नहीं पा रहे थे राडार सिस्टम, क्योंकि प्लेन रूट से 80 किलोमीटर बाहर जाकर गिरी थी ये प्लेन। तो वो प्लेन को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। और हैरान करने वाली बात यह है, प्लेन का 45 पैसेंजरों में से अभी भी 33 पैसेंजर जिंदा थे। ज्यादा से ज्यादा लोग जख्मी थे, किसी का हड्डी टूट गए थे तो किसी का बहुत ही बुरा हालत था। तो इसी बीच जाकर प्लेन जब स्लेज गाड़ी की तरह जाकर टकराई एक चट्टान से, मतलब बर्फ की चट्टान से, तब तक भी 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। अब ये होता है असली कहानी। हाँ दोस्तों, ये पैसेंजर जब जिंदा थे तो इस पैसेंजर के सर्वाइवल का जो कहानी वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्रैश होने के बाद कुछ ऐसा भी पैसेंजर थे जिनको चोट नहीं लगे थे। तो ऐसे में 19 साल की रवाटो कनाशा और गुस्तावी जेरोविनो, ये जो दो लड़के थे उस वक्त, ये लोग मेडिकल के स्टूडेंट थे, ये लोग पढ़ रहे थे। तो ये लोग सारे पैसेंजर को फर्स्ट एड करने लगे और सारे पैसेंजर को बचाने का कोशिश करने लगे। इस घटना के 1 घंटा बाद चिली में से 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के लिए निकलती है। वे हेलीकॉप्टर उस क्रैश पॉइंट को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, पर उस क्रैश पॉइंट को ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्रैश हुआ जो एयरप्लेन थे वो सफ़ेद कलर की थी और बर्फ के पहाड़ भी सफ़ेद कलर का है। तो इसमें से ढूंढ पाना बहुत ही कष्टदायक है, लगभग नामुमकिन की तरह है ढूंढ पाना। और प्लेन का जो रूट्स थे वो 80 किलोमीटर तक बाहर की तरफ चला गए थे, तो राडार भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो चिली का जो ये सर्च ऑपरेशन है वो सारा दिन तक ढूंढे पर क्रैश पॉइंट को नहीं ढूंढ पाए। इस तरह से बीत गए एक दिन। अब बचे हुए 33 लोगों में से घटकर 28 हो गए, मतलब 5 लोग मारे गए, क्योंकि वो लोग जख्मी था और ठंड भी बहुत लग रही थी, क्योंकि बर्फ़ की पहाड़ियों में गुजरना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो इसमें से प्लेन के जो आगे की तरफ जो मलबा थे, जो आगे की तरफ टूट चुके थे, वो प्लेन थोड़ा अभी तक ठीक थे। तो प्लेन का पैसेंजर क्या कि उस प्लेन में घुस गए थे, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो हवा से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो लोग ताबू की तरह उस प्लेन के अंदर समा गए थे। और ठंड से बचने के लिए प्लेन का जो टूटा हुआ दरवाज़ा था, मतलब जिसके अंदर पैसेंजर्स घुसे थे, उस जगह को सील करने का कोशिश कर रहे थे ये पैसेंजर्स, क्योंकि बहुत ही ठंड थे और बहुत ही ठंड हवा प्लेन की तरफ आ रही थी। तो दोस्तों ऐसे सर्वाइवल कर रहे थे ये पैसेंजर्स। अभी भी 28 पैसेंजर बचे थे। इसका अगले दिन मतलब 14 अक्टूबर उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना का 11 प्लेन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस क्रैश इलाकों को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, पर उस दिन भी नहीं ढूंढ पाते हैं। अगले दिन 15 अक्टूबर ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से उड़ान भरता है, पर उस दिन भी ढूंढ नहीं पाते हैं इस क्रैश पॉइंट को। तो क्या किया जाए? वो जो बचे कुछ 28 पैसेंजर थे, उन्होंने अब जीने का उम्मीद भी छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं थे। तो उसमें से एक पैसेंजर क्या करता है, एक मेटल के पात लाते हैं और सूरज के रोशनी से उस पात को हीट करते हैं और उसके ऊपर बर्फ़ का जो टुकड़ा थे उस टुकड़ा रख देते हैं। तो बर्फ़ पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी में से वो 28 पैसेंजर थोड़ा थोड़ा पानी पीकर जिंदा रहते हैं। तो ऐसे सर्वाइवल करते हैं ये 28 पैसेंजर।
तो 15 नवंबर भी वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम ढूंढ नहीं पाते हैं ये क्रैश हुआ पैसेंजरों को। 21 अक्टूबर मतलब क्रैश होने का 8 दिन बाद ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू टीम का मानना है कि 8 दिन बीत चुके हैं और इस बर्फ के पहाड़ियों में जिंदा रहना नामुमकिन है। तो क्रैश होने के बाद कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचेंगे, ये मानना था सर्च एंड रेस्क्यू टीम का। तो रेस्क्यू टीम क्या करते हैं, सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं। तो ऐसे में ही 11 दिन बीत चुका था। अब क्या किया जाए, क्योंकि बाहर से कोई भी मदद नहीं आ रही है। तो क्रैश हुआ प्लेन में एक रेडियो था। तो पैसेंजरों में से एक पैसेंजर उस रेडियो को जोड़ने का कोशिश कर रहे थे और जोड़ने के बाद उस रेडियो में से एक मैसेज आते हैं, क्योंकि ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि रेस्क्यू टीम का मानना था कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बर्फ़ की पहाड़ी है और बर्फ़ की पहाड़ी में सर्वाइवल करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ये बात जब पैसेंजर सुनते हैं तो वे एकदम टूट पड़ते हैं। अब खाने में कुछ नहीं था, अब क्या किया जाए, कुछ कैंडीज और कुछ वाइन के अलावा कुछ भी नहीं थे। तो बैठ के मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो पैसेंजरों ने डिसाइड किया, जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पैसेंजरों ने क्या डिसाइड किया, पैसेंजर ने डिसाइड किया कि क्यों ना मुर्दे को खाकर जिंदा रहा जाए, मुर्दे का जो मांस है वो मांस खाकर जिंदा रहा जाए। दोस्तों, पैसेंजरों में से जो मर गए थे, जो मुर्दा थे, वो किसी ना किसी का भी रिलेटिव थे। तो रिलेटिव की मांस खाकर जिंदा रहना ये आसान बात नहीं है दोस्तों। तो उसमें से कुछ पैसेंजर ये मना कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो मुर्दे का मांस नहीं खाएगा। तो ये जो बुद्धि थे, ये बुद्धि पहले दी थी रॉबर्टो कानेसा ने। तो रॉबर्टो कानेसा पहले ट्राई किया मुर्दे का मांस खाने के लिए, तो उन्होंने खाया। उसमें से कुछ पैसेंजर नहीं खा रहे थे, क्योंकि मुर्दे को मांस खाना इतना आसान बात नहीं है दोस्तों। तो 2 दिन बीत चुका था। अब भूख तो भूख होते दोस्तों, भूख किसी का भी नहीं सुनती। तो जो लोग नहीं खाना चाहते थे मुर्दे का मांस, वो भी खाने लगे, क्योंकि और रास्ता ही नहीं था। तो क्या किए, तो इसी तरह से सर्वाइव कर रहे थे। अब पैसेंजर डिसाइड किए कि बाहर से मदद नहीं आएगा, तो उनको ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए पैसेंजर्स लोगों ने डिसाइड किए जो उसमें से जो चुस्त है, जो तंदुरुस्त है, जिसके ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो ऐसे 3 पैसेंजर को चुना गया। उसमें से कौन थे, उसमें से थे रॉबर्टो कानेसा, पेराडो एवं विजेंटाइन। और कुछ खाना और कपड़े देकर इन लोगों को भेजा गया बाहर से मदद लाने के लिए। तो 29 अक्टूबर मतलब क्रैश होने का 17 दिन बाद और एक एक्सीडेंट घटी थी दोस्तों। क्या थी, उस दिन रात में बहुत बड़ा बर्फ के तूफान आए थे। तो रात में जो पैसेंजर प्लेन में सोए थे, जो टूटा हुआ प्लेन थे, प्लेन में जो सोए थे, तो रात में बर्फ का तूफान आकर प्लेन का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को जाकर बंद कर देती है। सांस लेने के तकलीफ से उसी वक्त वहाँ पर 8 पैसेंजर मारे जाते हैं दोस्तों। 15 नवंबर मतलब क्रैश होने का 33 दिन बाद ये 3 लोग बाहर से मदद लाने के लिए जाते हैं। ये 3 लोग कौन थे, एक थे पेराडो, एक थे विजेंटाइन और एक थे रॉबर्टो कानेसा। तो ये 3 लोग वेस्ट के दिशा में जाते हैं, क्योंकि 3 लोगों का मानना था कि यही सही रास्ता है सैंटियागो जाने के लिए। पर जाते जाते ही 2-3 दिन चलने के बाद ये लोग उस प्लेन का ही एक टूटे हुए मलका पाते हैं यहाँ पर। तो वो लोग ये रियलाइज़ करते हैं आज जो 2-3 दिन वो लोग चल के आए थे, उसका जो रूट थे वो पूरा गलत थे, क्योंकि टूटे हुए मलका जो पहले टूटी थी तो प्लेन उसी दिशा में से आ रही थी। तो ये जो रास्ता थे वो उरुग्वे के रास्ता है, तो मतलब उरुग्वे यहाँ से बहुत दूर थे। प्लेन क्रैश होने के पहले सैंटियागो में लैंड करने वाले थे। तो ये जो वेस्ट का दिशा है, तो वेस्ट का दिशा में गलत रूट होते हैं, तो इसलिए वो 3 लोग लौट आए।
लौट आने के बाद वो 3 लोग ईस्ट के दिशा में चलने लगे। चलते चलते मानो कोई दिन बीत चुके थे। चारों ओर पहाड़ी है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये लोग दिन में चलते थे क्योंकि रात में चला नहीं जा रहा था और रात में लोकेशन ढूंढना इतना आसान नहीं था। तो अभी तक ये 3 लोग लोकेशन नहीं ढूंढ पाते हैं, कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं। तो ये 3 लोग अब डिसाइड करते हैं कि ना एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर चढ़ा जाए और ऊंची चोटी में चढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है। तो ऐसे ही चलते वो लोग थक जाते हैं। अब खाना भी नहीं था तो क्या किया जाए। तो 3 लोग डिसाइड किए कि विजिंटाइन को वापस उस क्रैश पॉइंट में भेजा जाए, क्योंकि खाने में कुछ नहीं है। तो 3 लोगों का खाना नहीं था और विजिंटाइन थोड़ा वीक भी हो चुके थे, विजिंटाइन थोड़ा घायल भी हो चुके थे। तो विजिंटाइन को भेज दिया गया। अब बचे थे 2 लोग, रोबर्टो कैनेसा और पेरेडो। ऐसे ही चलते क्रैश होने के 2 महीने तक हो चुके थे, मतलब 60 दिन पूरा हो चुका था। अब क्या किया जाए। तो चलते ये लोग ऊंची पहाड़ी पर उठते हैं। दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग के अलावा पहाड़ियों में चढ़ना इतना आसान नहीं था और पेरेडो और विजिंटाइन के पास कुछ सामान भी नहीं थे जिसके बदौलत वो पहाड़ में चढ़ सके। तो ऐसे ही बहुत कष्ट से गिरकर उठकर लड़खड़ाते हुए ये लोग वो ऊंची चोटी में चढ़ता है। अब चढ़ के जो देखते हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है दोस्तों। ऊंची चोटी में चढ़ने के बाद वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ी है, बर्फ ही बर्फ है। तो क्या किया जाए, कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वो लोग देखते हैं कि दूर पहाड़ियों में 2 पहाड़ ऐसे भी थे जहाँ पर बर्फ नहीं थे। तो वो लोग ये डिसाइड किए कि क्यों ना उस पहाड़ी पर चला जाए। तो ऐसे ही चलते 9 दिन बीत चुके थे। अब देखते इस पहाड़ियों में बर्फ नहीं है और यहाँ पर जमीन में घास भी है। तो ये 2 जन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गाय चर रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद वो लोग बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि अब वो बर्फ के जकीर से बचकर स्वाभाविक लैंड में आए थे। तो इस जमीन में आकर वो दोनों लोगों को एक नदी मिल रही है और वो दोनों मानो अमृत की तरह नदी का पानी पी रहे थे, क्योंकि वो लोग पानी के बहुत प्यासे थे दोस्तों। तो ऐसे में ही नदी के उस पार में देखते हैं कि 3 घोड़े सवारी अपने घोड़े लेकर जाते हैं। तो रोबर्टो कैनेसा और पेरेडो इस 3 घोड़े सवारी को बहुत जोर से पुकारते हैं। तो नदी के जो जल के जो स्रोत थे, स्रोत की एक आवाज दोस्तों होते हैं, हम सब जानते हैं। तो जल की स्रोत की आवाज में वो घोड़े सवारी सुन नहीं पाते दोस्तों। अब ट्रेजेडी देखिए, इतने दिन बाद एक स्वाभाविक लैंड के आने के बाद भी उसके आवाज वो लोग नहीं सुन पा रहे थे। कैनेसा पेरेडो जोर से चिल्लाने लगे। तो वो लोग इशारों में बोल रहे थे कि हम लोग कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। तो उसमें से एक घोड़े सवारी क्या करते हैं, एक पत्थर में से कागज का टुकड़ा बांधकर उसमें से लिख देता है कि आपका मैसेज क्या है। ये बोलकर वो फेंक देते हैं उस कैनेसा की तरफ, पेरेडो की तरफ। पेरेडो जब इस कागज देखते हैं, गोरे कागज, तो इस कागज पाने के बाद उसमें जान आती है। मतलब वो लोग अब सोचते हैं अब तो किसी को हमारा मैसेज हम पहुंचा सकते हैं। तो उसमें से पेरेडो स्पेनिश भाषा में लिखते हैं पूरा घटना, कैसे प्लेन क्रैश हुआ था और प्लेन क्रैश होने के बाद उसका जो सर्वाइवल थे वो कैसे रही है अभी तक, वो पूरा लिख के वो पत्थर बांधकर वो घोड़े सवारी तरफ फेंकते हैं। तो घोड़े सवारी जो इस कागज पढ़ते हैं, उस कागज पढ़ने के बाद घोड़े सवारी 3 जन थे। तो 3 जन के आंखों में पूरा आंसू आ गए थे, क्योंकि ये घटना बड़ा ही दर्दनाक था दोस्तों। तो घोड़े सवारी में से एक जन चल पड़ते हैं आर्मी वालों को खबर देने के लिए। घोड़े सवारी पहुंचते हैं आर्मी ट्रूप्स के पास और आर्मी ट्रूप्स को जो खबर देते हैं तो ये खबर इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाते हैं दोस्तों। तो आर्मी ट्रूप्स क्या करते हैं कि सैंटियागो के हेडक्वार्टर्स में ये मैसेज पहुंचाता है कि उस क्रैश हुआ पैसेंजरों में से कोई जिंदा है तो हमें उसको रेस्क्यू करना होगा। उसमें से 2 घोड़े सवारी जो पैसेंजरों के पास था, मतलब रोबर्टो कैनेसा और पेरेडो के पास थे, उस पेरेडो और रोबर्टो को नदी के इस पार लेकर आए
और लॉस मेंटेन्स शहर में लाने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट किया गया, तो सैंटियागो के हेडक्वार्टर्स में एक खबर पहुंचने के बाद ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाते हैं और सैंटियागो की आर्मी तथा उरुग्वे के आर्मी, अर्जेंटीना के आर्मी, समस्त देशों के आर्मी आकर इंटरगेट करते हैं रोबर्टो कैनेसा और पेराडो को, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेशन पता करना था आर्मी ऑफिसर्स को। तो एक वक्त क्या हुआ कि आर्मी ऑफिसर्स रोबर्टो कैनेसा और पेराडो को लेकर जाते हैं उस क्रैश पॉइंट में। तो 70 दिन बाद मतलब क्रैश होने का 70 दिन बाद उस क्रैश पॉइंट को ढूंढा गया दोस्तों, और अभी भी 16 लोग जिंदा थे। किसी के हड्डी टूट चुके थे, तो किसी के बैकबोन टूट चुके थे, तो किसी का डिहाइड्रेशन में हालत खराब था। तो दोस्तों ये जो 16 पैसेंजर थे, इस 16 पैसेंजर को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल में लाने के बाद ये 16 पैसेंजर को एकदम सुस्त कर दिया गया था दोस्तों। इसमें से 16 पैसेंजरों में से कोई भी नहीं मरे थे, सब लोग जिंदा थे दोस्तों। पहले ही आप लोगों को बताइए, When God say yes, nobody can say no। दोस्तों भगवान अगर किसी को इस दुनिया में रखना चाहता है तो उस लोगों का हर एक विपदा होने के बावजूद वो लोग जिंदा रहेगा, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक, नमस्कार।